नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आज हम बात करेंगे डब्ल्यू डी गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से और टाइम साइकिल के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मेरा ट्रेड प्लान ये रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड से और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, एडवाइजर से सलाह कर ले कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो चलते हैं चार्ट पर और निफ्टी बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो बन रहे हैं। मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है सब चीज, आपको बस समझाना बाकी है। निफ्टी के अंदर जो अभी हमारा सीएनपी चल रहा है वो 18,900 चल रहा है, ठीक है ना। इसके आसपास मैं एक लाइन लगा के बता देता हूँ, एरो से बता देता हूँ। अरे भैया कहाँ गया एरो। एक तो हाँ, ये रहा एरो मार्कर। निफ्टी अभी यहाँ, एक सेकंड, निफ्टी अभी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है ना। और ये जो हमारा लेवल है 19,160, ये हमारा टाइम रेसिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू डी गैन साइकिल थ्योरी से मान लीजिए या टाइम ट्रेडिंग के हिसाब से मान लीजिए। ये हमारा टाइम रेसिस्टेंस है और नीचे हमारा 18,940 ये टाइम सपोर्ट है। ये बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं और इसके अंदर फंस जाता है तो निकलना मुश्किल, और निकल जाता है तो ऐसे भागता है, ऊपर निकले चाहे नीचे निकले, जैसे पिंजरे में से चूहा निकल के भागता है, ऐसी निफ्टी बैंक निफ्टी भागेगा या कोई भी स्टॉक, ठीक है ना। ये टाइम इंपॉर्टेंट टाइम जोन का एक रेंज है 19,160 से लेके 18,940, ठीक है ना। अभी प्राइस इसके अंदर फंस गया है। इसके अंदर भी हम इसको इसका सेटअप बना सकते हैं कि हमारे को जब भी इसके टॉप पे मिलेगा प्राइजेक्शन देख के और नीचे तक का ट्रेड ले सकते हैं हम। यानी कि 160 150 से लिया और 150 और 50 200 पॉइंट का ये बॉक्स है, ठीक है ना। जब भी यहाँ मिलेगा, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होगा ना आपका, ये देखो, अगर हमें को यहाँ से शॉर्ट करना है मान लो, ठीक है ना, तो शॉर्ट करने के लिए आपके पास इसके ऊपर 10-15 पॉइंट रख लो और आपको टारगेट कितने आए 200 पॉइंट्स के, ठीक है ना। 20-25 के एसएल के साथ 1:10 के रेशो से मिलेगा इसमें आराम से। ऐसे इसका रिवर्सल ट्रेड मिलेगा जब भी इस नीचे लेवल पे आ जाए 18,940, और 10-20 पॉइंट का बफर रखना पड़ेगा आपको इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे मिलेगा, अभी तो 990 चल रहा है, अभी और नीचे आने दो इसको, और क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा लगे, ये नहीं कि नीचे घूम के आ रहा है, एक बार देख लेना। और वही टारगेट 207 के, मतलब 200 के टारगेट पकड़ के चलो। तो इस रेंज के अंदर आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे जब तक इसके अंदर घूम रहा है। और ये देखो मैंने इसलिए एरो भी इसलिए लगा दिया है कि यहाँ मिले तो ऐसे प्राइस एक्शन बनाए, ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, और ऊपर मिले ऐसे प्राइस एक्शन बनाए नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। जब तक इस रेंज में 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस ज्यादा दिन नहीं रुक पाता इस ट्रेड इसके अंदर, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर फाइट बहुत अच्छी होती है, बुल्स बियर की, FIDI की बहुत अच्छी फाइट होती है, और वो मार्केट की डायरेक्शन यहीं से तय होती है इंपॉर्टेंट टाइम जोन से। जो डब्ल्यू डी गैन को पढ़ रहे होंगे या जो भी पढ़ते होंगे या मानते होंगे या
मैं भी स्टूडेंट हूँ WD गेम का, तो हम ज़्यादातर टाइम ट्रेडिंग ही करते हैं। महीने में 3-4 ही टाइम ट्रेड होता है। मतलब ये मान के चलो, एनिवर्सरी डेट हो गई, वाइब्रेशन डेट्स हो गई, और हाई वाइब्रेशन नंबर हो गए। तो जब भी हमको कहीं ये मिलते हैं हम वहीं पे ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। तो हम इन्हीं इन्हीं दिनों का इंतजार करते हैं कब हमारा टाइम जोन आएगा तो हम ट्रेड करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, ये टाइम रेसिस्टेंस है, टाइम सपोर्ट है, ठीक है ना। ये देख लो आप, ये निफ्टी का ट्रेड प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं ट्रेड करूंगा, और अपने रिस्क रिवार्ड से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे एसएल छोटे होते हैं और टारगेट अच्छे बड़े होते हैं। तो बात कर रहा था टाइम जोन की। जब तक टाइम जोन के अंदर है मैं ऐसे ट्रेड करूंगा, प्रेफर करूंगा। और जब भी मेरे टाइम जोन से बाहर निकलेगा प्राइस, सपोज बैरिश की तरफ निकल रहा है, तो बैरिश की तरफ निकल के जब ये इस तरह मूवमेंट करेगा, तो ये जो लेवल है 800 का, यानी कि जो पिछला लो है, इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो 600 के टारगेट आपके बहुत तुरंत आ जाएंगे, ठीक है ना। वैसे मुश्किल है अभी इसी टाइमलाइन में ब्रेक करना, अगली वाली में देखेंगे। इस टाइमलाइन में तो ब्रेक करना मुश्किल लग रहा है वैसे, और कर भी सकता है। करेगा तो हमारे को अच्छा है, यहाँ से 200 पॉइंट मिलेंगे। और फिलहाल तो ये ट्रेड हमारा एक्टिव है। और बुलिश की तरफ चलें तो जब भी ये 960 से ऊपर क्लोजिंग देगा हमारे को, ठीक है ना, 15 मिनट दे दे, आधा घंटा दे दे, उसके बाद फिर ये ऐसे प्रोजेक्शन बना के हमारे को 150 से और 250 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट तो हमारे को ये 200 पॉइंट का ऐसे मिलेगा। फिर उसको भी अगर ऊपर 350 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है तो फिर हमारे को 600 के टारगेट मिलेंगे, ठीक है ना। और अभी ऐसा कोई बड़ा फॉल और बड़ा कोई मूवमेंट होने वाला नहीं है मार्केट में, डरने वाली कोई बात नहीं है कि धड़ाधड़ गिर जाएगा या धड़ाधड़, इस तरह से कोई फॉल नहीं आने वाला। अभी जो आना था वही आ चुका है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई निफ्टी की, समझ गए होंगे आप लोग। जब तक इस टाइम जोन के अंदर है आप इसमें छोटे छोटे 100-200 पॉइंट के ट्रेड ले सकते हैं। जैसे इससे बाहर निकलेगा यहाँ पे अच्छे फास्ट मूवमेंट मिलेंगे आपको ऊपर नीचे। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है। क्योंकि मार्किंग उसमें ऑलरेडी की हुई है तो आप समझ जाओगे। प्राइस इसके बीच में है, और जब तक इसके अंदर घूम रहा है, ऊपर से नीचे के ट्रेड, नीचे से ऊपर के ट्रेड, टाइम जोन के अंदर, ये टाइम रेसिस्टेंस है, ये टाइम सपोर्ट है, और ये टाइम जोन है। 400 से 600, 700, 700, 800 पॉइंट का ये टाइम जोन है। तो जब तक इसके बीच में ट्रेवल कर रहा है आप इस हिसाब से कर सकते हैं। इसके नीचे ज्यादा फॉल है नहीं, 42,400 से 4200 का ही है, और इसके नीचे ज्यादा 41,850 लास्ट। इसको तोड़ेगा यहाँ तक जा सकता है 850 के बाद, फिर अच्छा मूवमेंट आपको पूरा मिलेगा यहाँ तक 2-3 हजार पॉइंट का, 2,000 पॉइंट यहाँ मिले तो, अगर 41,850 पर। इसका ट्रेड प्लान क्या है, जब तक अंदर घूम रहा है अंदर के मूव कैच करो, ठीक है ना। इसको तोड़ के नीचे निकलेगा तो 400-500 पॉइंट का मूव ये कैच करना है आपको। इसके नीचे जा रहा है तो 250 पॉइंट का मूव ये है। और जब यहाँ मिलेगा तब तक मैं आपको बता ही दूंगा क्या करना है। ऐसे इसके ऊपर अगर निकलता है तो 120 से तुरंत 800 के टारगेट अचीव करेगा, और 800 से ऊपर जाता है तो 44,000, 100, 150, 200, बस फिलहाल तो यही है। क्योंकि फिलहाल ये, मैं आपको इस पे चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे इस लो से इस हाई तक के अभी फिलहाल के इसी रेंज में रहने वाला है।
ये जो अभी तक का लो लगा और यहाँ से जहाँ से ये हाई से आया है, ठीक है ना, ये इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अभी इसी के अंदर रहने वाला है। ये नीचे तोड़ेगा तो देखते हैं क्या होगा, और इसके ऊपर तोड़ेगा तो देखते क्या होगा। मैंने आपको ये बता दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। घबराने की घबराने वाली कोई वो नहीं है कि कई लोगों को पता नहीं होता कि ट्रेड डायरेक्शन क्या है, कैसे करें, यहाँ है तो क्या करना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए, बीच में आपको 42,400 के आसपास मिलेगा, ठीक है ना। 50-100 पॉइंट का बफर रखना है इसके अंदर, और जब भी ये मूवमेंट अप साइड में करे, यहाँ ये सपोर्ट से, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान के चलो आप। और यहाँ मिलेगा आपको छोटे स्टॉप लॉस से पता चल जाएगा कि नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। इसको तोड़ के निकल रहा है और प्रोजेक्शन बना रहा है, ये यहाँ पे ऊपर तोड़ रहा है, प्रोजेक्शन बना रहा है। पूरे पॉइंट लो, 10, 20, 50, 100 पॉइंट मत लो आप, ठीक है। फ्यूचर में ट्रेड करो या फिर कैसे भी करो, सेल करो, कॉल सेल करो, कॉल पुट सेल करो, कोशिश करो बाय ना करो, क्योंकि उसमें थीटा डिके हो जाएगा। और हमेशा मंथली में ट्रेड करना, नियर एक्सपायरी में गेन लेवल कभी भी ट्रेड नहीं होता। मंथली एक्सपायरी लो, उसमें आपका थीटा कम गिरेगा अगर बाय कर रहे हो। मंथली इस मंथ की ले लो, नेक्स्ट मंथ की ले लो, उससे नेक्स्ट मंथ की ले लो, तो उसमें थीटा बहुत कम डिके होगा। बस मूवमेंट के हिसाब से ही प्राइस अप डाउन होगा आपका। नहीं तो क्या है, कॉल पुट खरीदोगे नियर एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी में, 4, 5, 5, 600 रुपये, 800 रुपये का कॉल खरीदोगे, वो एक ही घंटे के अंदर 400 की हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि कुछ 200-400 पॉइंट मार्केट गिर गया, तुरंत वो आधी, फिर आप कहोगे ये तो गेन थ्योरी तो बेकार है। लेकिन जो जो स्वाद इस थ्योरी में आता है, मतलब जो टेस्ट जो इसको ट्रेड करने वाले हैं, स्मार्ट मनी को और गेन थ्योरी को, और भी एक दो हैं, फिर वो उनको किसी और चीज में टेस्ट नहीं आता, वो इसी पे। क्योंकि इसमें अच्छा, एक तो आपको इसमें डेली ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको 42,400, 400-500 के आसपास मिला, और आपको पता है कि 42,400 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो मेरा ऐसा लेट होगा, अदरवाइज मैं बैठा हूं इसके अंदर, कंसोलिडेट हो रहा है, नीचे जा रहा है, जाने दो। देखो भाई क्लोजिंग हो गई है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ 42,400 पे निफ्टी मिला, आपको प्राइस एक्शन भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, ट्रेड लाइन नहीं आती, कुछ नहीं आता, कुछ मत करो, ठीक है ना। आप पेपर ट्रेड पे जाओ, टेस्ट करो, देखो क्या कैसे मूवमेंट होती है। 42,400 पे मिला, एक पेपर ट्रेड ले लिया, कॉल ले लिया आपने। कॉल ऐसी लो जिसके अंदर इंसेंटिव वैल्यू, टाइम वैल्यू देख के लेना, पता चले उसके अंदर टाइम वैल्यू ही खरीद लिया आपने, ओटीएम की मत लेना। हाँ, अगर ओटीएम ही खरीदनी है और आपको देखना है भाई मैं 200 रुपए का ही ओटीएम लूंगा, ठीक है, तो अभी आप देखोगे 43,000 की कॉल आपको मिल जाएगी 200 रुपए के आसपास, ठीक है ना। और अभी ये 42,700 पे है, तो जब 42,400 पे आ जाएगा तो 43,000 की कॉल आपकी 50-60 रुपए की आ जाएगी। तो यानी कि आप लो फिर 42,400 तो 42,700 की कॉल लेना, 300 पॉइंट ऊपर, वो आपको मंथली में जाओगे तो देख लेना जितना आपका रिस्क रिवार्ड है, कि भाई 200 रुपए तक की एक कॉल आप बाय करो, यानी कि 15 का लॉट है, तो 3,000 रुपए का आपका रिस्क हो गया, उसको छोड़ दो आप। जब आपने टाइम सपोर्ट पे चीज ली है ना, उसको छोड़ दो। जाने के लिए 3,000 रुपए आपके, आपने अपना रिस्क डिफाइन कर लिया, भाई मैं 3,000 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। और जाएगी वो आपकी यहाँ से 400 से 600, 700 पॉइंट ऊपर जाएगी, और आपने लिए 42,700, ठीक है, और वो भी मंथली है, उसमें थीटा तो होगा नहीं, देखिए इतना 4-5 का ही थीटा होगा मेरे ख्याल से, या हार्डली 10 पॉइंट का, 10 का नहीं होगा, 8 का होगा, ठीक है। अब होगा क्या,
एक दो दिन प्राइस यही घूमा, ठीक है, 100 पे भी ज्यादा जाने दो, क्योंकि आपने तो लिया ही 200 रुपए का माल है ना, कहां तक जाएगा? 100 पे भी जाएगा तो उसके अंदर वैल्यू तो रहेगी ना, 200 की लिए तो कम से कम 100 रुपए तो वैल्यू रहेगी, ठीक है। और नीचे जा रहा है, फिर तो समझ लो आपके गए वो, फिर ये सपोर्ट तोड़ दिया। और अगर इससे थोड़ा सा बाउंस बैक ले लिया, बस फिर बैठे रहो आप, और पूरे आपको यहीं इसी लाइन पे जाके निकलना है, इससे पहले वो गिरेगा ही नहीं, ठीक है ना। या थोड़ा बहुत पहले देख लेना कहाँ पे ज्यादा रेसिस्टेंस या पीओआई वगैरह बनना है, और ऐसे ही ऊपर यहाँ मिले, फिर वही अप्लाई करो भाई, 150-200 रुपए वाली कोई पुट देखता हूँ भाई, और यहाँ बैठो, पूरे यहाँ के तक के टारगेट लो। इसके ऊपर निकल रहा है 4300 की है तो आप, और जाना इसको 800 है तो 500 की कॉल लो, ठीक है। और यहाँ पे जाके कुछ नहीं करना, कभी पुट वुट ले लो, बस हमें इस टाइम जोन के ऊपर मिल रहा है या नीचे मिल रहा है तो भी लेना है, और यहाँ पहुंच गया उसके बाद भी सोचो अब ये यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि ये टाइम सपोर्ट नहीं है, ट्रेड केवल इसी टाइम सपोर्ट पे होता है और किसी उस पर नहीं होता। इतने ये अपना टाइम सपोर्ट अपना खेल करेगा, इतने टाइम नेक्स्ट टाइम साइकिल आ जाएगी, लेवल चेंज हो जाएंगे, ये जो आने वाली है अपनी 14 नवंबर को, 14-15, 13-14-15 के आसपास पड़ेगी वो हमारी, अभी 1 तारीख है, तो ये समझ लो 10 दिन का ही ये हमारे पास सेटअप है कैन टाइम साइकिल के हिसाब से। तो समझ गए होंगे आप कैसे इसमें ट्रेड करना है, ये मैंने इसलिए बताया, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी स्विंग ट्रेडर्स वाले को। इंट्राडे तो मैं प्रेफर करता ही नहीं, किसी को बोलता ही नहीं कि इंट्राडे में जाओ, आप हमेशा मंथली मंथली में जाओगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। इंट्राडे में आपको डर लगा रहेगा, क्योंकि उसमें आप नियर एक्सपायरी में जाओगे तो थीरेडी का होगा, तो होपफुली आप समझ गए होंगे। जो भी ट्रेड लें पेपर ट्रेड में जाएं, और अपना रिस्क रिवार्ड सबसे जरूरी है, रिस्क रिवार्ड देख के ट्रेड लें। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के थैंक यू।